नमस्कार, हमारी खास पेशकश हक आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक। कहा जाता है कि स्वच्छता में देवताओं का वास होता है। साफ सफाई इंसान को स्वस्थ और खुशहाल बनाती है। लेकिन जब हमने आसपास हम अपने देखते हैं तो सचमुच बेहद निराशा होती है। चारों तरफ गंदगी का अंबार और गंदगी से बजबजाती नालियों को देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह शहर है या कूड़ा घर। सिर्फ शहर ही नहीं, हमारे गांव और कस्बों का भी गंदगी से बुरा हाल है। इन गंदगियों की वजह से बीमारियां फैलती हैं और हर साल कई लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे नगर पालिका, नगर निगम या सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक जनता चुपचाप बैठेगी? पर श्री न्यूज ने गंदगी के खिलाफ मुहिम चलाई है। आप भी हमारे साथ अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि यह है हक आपका। तो भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की हो, लेकिन नगर निगम और नगर पालिका की लापरवाह रुख के चलते स्वच्छता अभियान की हवा निकलती जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 8 शहरों की तस्वीरें हैं, ताकि आपको ये समझ आ सके कि हम सभी किस कदर कूड़े के ढेर पर बैठे हैं। वाराणसी, इलाहाबाद, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कौशाम्बी, रुद्रपुर और प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें हैं। कैसे होगा स्वच्छ भारत अभियान सफल? कैसे होगा स्वच्छ भारत अभियान कामयाब? जी हां, प्रधानमंत्री ने शुरुआत तो की भी है और साथ ही साथ अपने साथ नव रत्नों को भी जोड़ा है और उनसे भी अपील की है कि आप अपने साथ जोड़िए, एक सीरीज बनाइए, एक श्रृंखला बनाइए, ताकि इस अभियान को मूर्त रूप दिया जा सके। लेकिन हकीकत देखिए, जब श्री न्यूज ने अपने कैमरों में कैद की ये तस्वीरें वाकई में सोचने पर मजबूर करती हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की ये कैसी हकीकत। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में झाड़ू लेकर लोगों से अपील करते हैं, खुद साफ सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विडंबना देखिए, ये तस्वीरें वाकई में तमाम सारे सवाल खड़े करती हैं नगर निगम पर, नगर पालिका पर, कि आखिर जब इलाके में गंदगी है तो फिर उसके समाधान के लिए विभाग क्यों इतनी चुप्पी साधे बैठा है। जिधर देखिए कूड़े के ढेर और बजबजाती नालियां। वाराणसी की बात करें तो वहां पर जो तस्वीर निकल करके आई है, जो तस्वीरें हमारे संवाददाताओं ने कैमरे में कैद की हैं, बेहद चौंकाने वाली हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से हमारे साथ नीलांबर जी जुड़ गए हैं। नीलांबर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में रहते हैं, आपके इलाके में कैसी सुविधा है? वहां पर गंदगी की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ दिखती है? गंदगी या साफ सफाई रहती है? जी, वाराणसी इलाहाबाद की बात नहीं कर रहे हैं सर। रायगढ़ में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पर कूड़ादान कम होता है। जी, तो फिलहाल आपके यहाँ नगर पालिका, नगर निगम कितना सक्रिय नजर आता है? देखिए, खास तो नहीं है, मगर ये जिस तरह से नरेंद्र मोदी जो है अभियान चला रहे हैं, उससे मेरे को नहीं लगता कि सफाई हो पाएगा। रमन सरकार को आप इसके लिए कितना जिम्मेदार मानते हैं और 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे आप? जिम्मेदार तो इसके लिए सभी हैं देखो, लेकिन मैं उनको सिर्फ 6 अंक देना चाहता हूँ बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नीलांबर जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने 6 अंक दिए रमन सिंह सरकार को। लेकिन वहां पर अगर दिक्कतों की बात करें तो गंदगी के चलते तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैसे पूरा होगा स्वच्छ भारत अभियान? श्री न्यूज ने छेड़ी है एक मुहिम। आप भी हमसे जुड़िए और अपनी बात रखिए, क्योंकि हक आपका है, सवाल आपका है। 8 से 9 ये हम खास शो लेकर आते हैं सोमवार से शुक्रवार, और इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन मुद्दों को उठाएं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े होते हैं।
फिरोजपुर पंजाब से सुखराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके इलाके में स्वच्छ भारत अभियान की क्या तस्वीर देखने को मिलती है? जी तो जी सुखराज जी, आप अपनी बात रखें। बहुत मुद्दा बुरा हाल है गंदगी का, जो छप्पर में जी सुखराज जी, आपकी आवाज किसी तकनीकी कारण से हम तक बहुत साफ नहीं आ पा रही, लेकिन आपने जो मन की बात जो की है, जो जिस अभिव्यक्ति को हमने समझने की कोशिश की है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सुखराज जी थे पंजाब से, जो कि तमाम समस्याएं गिना रहे थे। हालांकि उनसे पूरी तरीके से बात नहीं हमारी हो पाई, लेकिन आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, तो बेबाक रूप से आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम भी आप ही का है और आपकी समस्याओं से ही जुड़ा हुआ है। ऐसी समस्या हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उठाते हैं जिनके समाधान के लिए श्री न्यूज के संवाददाता भी पूरी तरीके से तत्पर रहते हैं। अवधेश कुमार सिंह जी उत्तर प्रदेश के औरैया से जुड़ गए हमारे साथ एक दर्शक। अवधेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। औरैया में क्या स्थिति है साफ सफाई को लेकर? औरैया और बिधूना में तो यही है कि हम आपसे यही कहेंगे कि जो नगर पालिका में आपकी जो सफाई कर्मी है, हाँ, नालियां जो भटभटा रही हैं, वो सफाई कर्मी उसको सफाई करते ही नहीं है। सबसे बड़ी डील तो ये नगर पालिका की है। जी, तो आपने इसके लिए कभी शिकायत की क्या? कभी नगर निगम जाकर के कार्यालय पे वहां पर पहुंचे हो, मेयर साहब से मुलाकात की हो, बात की हो? बिल्कुल सर, की है बिधूना में, हमने बिल्कुल बात की है बिधूना में। जी, तो फिर क्या जवाब मिला आपको? जवाब वही है, आपका संतोषजनक नहीं रहता है। हो जाएगी वो लिखित। अच्छा, आपने मौखिक रूप से शिकायत की इस बात की, या लिखित रूप से भी शिकायत की? मौखिक में भी की है, लिखित में भी की है, कहीं कुछ नहीं है। जी, तो अब आपको क्या लगता है, आखिर लापरवाही किसकी है, चूक किसकी है और क्या सजा मिलनी चाहिए? जी, लापरवाही नगर पालिका के जो मतलब अधिशासी अभियंता होता है, अधिकारी, सबसे बड़ी तो उसकी है। जी, उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही मानते हो? 10 में से आप इस लापरवाही पर कितने अंक देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार को तो हम सर आपके माध्यम से 0 देंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। औरैया से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने 0 अंक दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्यप्रणाली को लेकर के। लोगों का गुस्सा, लोगों का दर्द साफ तौर पर समझा जा सकता है। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका माध्यम कोशिश हमारी यही रहती है, इस कार्यक्रम को दिखाने के पीछे मकसद यही है कि आप जहां पर रहते हैं, आपके आसपास के इलाकों में साफ सफाई हो, ताकि आप अच्छा सोच सकें, अच्छी समाज में जी सकें। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे जो अधिकारी हैं, वो आखिर क्या सोचते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। सोई हुई सरकार की आखिर मंशा क्या है? तो सोई हुई सरकार को जगाना है और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाना है, जिसके लिए श्री न्यूज लगातार तत्पर है। और श्री न्यूज से आप भी बात कर सकते हैं, आप भी फोन मिलाइए और अपनी बात रखिए, क्योंकि हक आपका है। तो कैसे बनेगा स्वच्छ भारत अभियान? अंदाजा लगाइए कि जब देश का प्रधानमंत्री अपने हाथ में झाड़ू उठा सकता है और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर सकता है, तो आखिर क्यों ना हम सब भी इस पवित्र अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कपिल जी हमारे साथ एक दर्शक उत्तर प्रदेश के हापुड़ से जुड़ गए। कपिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हापुड़ में जहां पर आप रहते हैं, वहां पर आसपास क्या साफ सफाई रहती है या नहीं रहती है? कपिल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? कपिल जी तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कपिल जी जैसे तमाम सारे दर्शक और भी हैं जो हमारे साथ कतार में लगे हुए हैं, जिनका फोन होल्ड पे है, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि अगर आपका फोन होल्ड पे लगा हुआ है तो हम आपसे बात करेंगे, सीधे सीधे बात करेंगे, क्योंकि लाइव शो है। बस गुजारिश इतनी है कि आप जब कभी भी हमें फोन लगाइए, बस टीवी का वॉल्यूम एकदम कम करिए। आप अपनी बात बेहतर तरीके से हमसे शेयर कर पाएंगे, क्योंकि हक आपका है, सवाल आपका है। 8 से 9 सोमवार से शुक्रवार तक हम ये खास शो आपके लिए लेकर आए हैं। जावेद अख्तर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं चंपारण से। जावेद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। चंपारण से आप बोल रहे हैं,
वहां पर कैसी व्यवस्था है साफ सफाई को लेकर आपके जिले में? मेरे जिले में इसके पहले साफ सफाई में थोड़ा ज्यादा ध्यान था जब नीतीश जी का सरकार था। आज माली जी का सरकार हो गया है, इसमें कोई भी सफाई का नहीं दिखाई दे रहा है और भी जितना भी विकास का काम था सब रुका हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो अब आपको क्या लगता है कि आखिर किस तरीके से व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है? जी, सरकार इससे जोर दे और यहाँ के मतलब जो अधिकारी लोग हैं जोर दे, इससे तब जाकर के इससे हो सकता है कि सफाई से ज्यादा हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मांझी सरकार इस बात को लेकर के कितनी सजग है? स्वच्छ भारत अभियान में कितनी अहम भूमिका अदा कर रही है? केवल हवाबाजी है और कुछ नहीं है, खाली घोषणाओं पे घोषणा है, बस बाकी कुछ नहीं है सर। जी, चलिए, अगर मांझी सरकार को 10 में से अंक देने की बात करूं तो आप कितने अंक देना चाहेंगे? एकदम 0 देंगे सर जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चंपारण से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने 0 अंक दिए हैं। मान सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान के करौली से। मान सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका। राजस्थान के आप करौली से बोल रहे हैं, वहां पर कैसी व्यवस्था है साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई की सर बहुत ही प्रॉब्लम बनी हुई है हमारे यहाँ पर करौली डिस्ट्रिक्ट में। जी, किस किस तरीके से वहां पर दिक्कतें आती हैं? यहाँ पर सर पानी के निकासी के लिए पूर्ण तरीका से नाले की व्यवस्था नहीं है सर। जी, तो नगर निगम की वहां पर कभी टीम आती है, नगर पालिका की टीम आती है, कभी दौरा करती है, औचक निरीक्षण करती है कभी? नहीं करती है सर, नाम मात्र की नगर निगम बनी हुई है यहाँ पर नगर पालिका। जी, तो अब आप अच्छा बताइए, श्री न्यूज के माध्यम से आप अपनी बात रखिए, क्या चाहते हैं, किस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं? जी सर, केवल नाम से ही सफाई नहीं होती सर, और हमें ये चाहते हैं सर पूर्ण तरीका से हमारा देश स्वच्छ बने, जिसमें हमारा करौली जिले भी स्वच्छता की शिखर पर हो सर। जी, चलिए मान सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राजस्थान से एक दर्शक हमारे साथ मान सिंह जी जुड़े थे जिनकी तमाम सारी समस्याएं थी, एक एक करके उन्होंने हमसे शेयर की। अरुण कुमार जी बिहार के पूर्णिया से बोल रहे हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके जिले में साफ सफाई को लेकर क्या स्थिति नजर आती है? जी नमस्कार, मैं अरुण वर्मा और मैं पूर्णिया जिला से सर, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है जिला पदाधिकारी जो होता है, नगर पालिका वाले होते हैं, इनको जो है को किस जगह डालना है, या फिर कोई बाजार है जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे जो है नगर पालिका के तरफ से जो है कोई ऐसा जगह मुकर्रर कर दिया जाए जहाँ पे लोग अपने घर का कूड़ा फेंक सकें। तो इस तरह होगा तो रोड पे जो ज्यादा गंदगी इधर उधर जो लोग जमा करके जला देते हैं, कुछ वेस्टेज रह जाता है, ये सब चीज नहीं रहेगा। एक प्रधानमंत्री जी के झाड़ू लगा देने से कुछ नहीं होता है, जब तक कि लोग जितने भी लोग हैं इससे नहीं जुड़ेंगे, जब तक अपने आस पड़ोस में सफाई नहीं रखेंगे तब तक नहीं हो पाएगा ये सब। बिल्कुल, लोगों को जुड़ना होगा, खाली प्रधानमंत्री जी के हाथ में झाड़ू लेने से ही सफाई नहीं हो जाएगी। ऐसे में क्या लगता है कि आम आदमी को जागरूक करने की कितनी बड़ी जरूरत है, और अरुण जी कैसे जागरूक किया जा सकता है, जागरूकता फैलाई जा सकती है? फैलाने के लिए सबसे जरूरी है कि जिला प्रशासन के तरफ से कलेक्टर अपने पास जो है किसी तरह का जो है ग्रामीणों को सुनने के लिए एक दिन मुकर्रर करते हैं। अगर 1 घंटे के लिए अगर जिला के गंदगी के ऊपर में अगर अपना टाइम दें और सभी की शिकायतों को सुने, इस जगह हमारे को ये चीज चाहिए, यहाँ पे कूड़ा जमा करना है, यहाँ पे गाड़ी नहीं पहुंची, यहाँ से हमें कूड़ा उठा के सही जगह उसको ले जाके भेजना है, ये सारी चीजों पे अगर ध्यान देते हैं तो सफाई का सबसे ज्यादा जो है ध्यान दिया जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अगर बिहार सरकार की अगर बात करें तो बिहार सरकार को आप कितने अंक देना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि ध्यान देती है सफाई में, अनदेखी करती है, नहीं ध्यान देती है? 10 में से आप व्यवस्था पर अगर अंक की बात करूं तो अरुण जी आप कितने अंक देना चाहेंगे? जी, मैं अभी 10 अंक में से मैं उनको क्या अंक दूं, अभी तक तो मैंने जहां तक देखा है अपने